हेलो फ्रेंड्स, क्या शादी के बाद होंगी लेन की तकलीफ़ें कम या फिर ये नई तकलीफ़ों की नई शुरुआत है। चलिए देखते हैं BL क्रेजी लवर पार्ट 10। कहानी की शुरुआत में हमें हॉस्पिटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, फिर हमें कैंटीन दिखाया जाता है और उसके बाद कैंटीन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ लेन कुछ ले रहा होता है और फिर वे एक पानी की बोतल लेके बाहर की तरफ आता है और उसे टेबल में रखता है और साथ ही खुद भी वहीं पे बैठ जाता है और काफ़ी अपसेट लग रहा होता है। फिर लेन एक गहरी चिंता में दिखाया जाता है और वो आंखें बंद करके उसी बात को सोच रहा होता है जो कि उसके दादाजी ने कही थी। उसके दादाजी अपने सर पे हाथ रख के कहते हैं, अगर कार्लो ने हमें ये सब बातें रिवील नहीं की होती तो तुम तो शायद हमें ये सब बातें बताते ही नहीं, है ना लेन। और ये बात लेन को काफ़ी परेशान कर रही होती है। वे समझ नहीं पाता कि आखिर ये हो क्या रहा है और लेन एक चिंता की खाई में चला जाता है और वे मन में कहता है, आखिर मैं ही इतना बदकिस्मत क्यों हूँ और मेरी हर एक अच्छी सोच गलत कैसे हो जाती है। मैं आखिर किसी को खुश क्यों नहीं कर पाता। और ये सब सोचते सोचते लेन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और फिर वो भगवान को याद करके कहता है, हे भगवान, आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो। इन सब बातों से उसे इतनी तकलीफ़ हो रही होती है कि वह अपने आप को संभाल नहीं पाता और कांपने लग जाता है। तभी हमें किसी के पैर दिखते हैं जो कि उसके तरफ बढ़ रहे होते हैं और वो इंसान लेन को रोता देख उसके पास टेबल पे एक टिश्यू का पैकेट रख देता है, जिसे लेन देखकर चौंक जाता है और खड़ा होकर वो उस आदमी को कहता है, थैंक्स। पर वे आदमी कुछ जवाब नहीं देता और वो चला जाता है। फिर लेन उस टिश्यू को देखते हुए अपने आंसू पोंछता है और फिर वे घर जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वे बस में जाके बैठ जाता है। लेन घर पहुंच के अपने परिवार वालों को आवाज़ लगाता है, माँ, दादाजी, आप लोग कहाँ पर हैं? मैं घर आ गया। उसकी आवाज़ सुन के उसकी माँ और डोमिनिक बाहर आते हैं और उसे कहते हैं, तुम ठीक तो हो? तुम कहाँ गए थे? बता के तो जाते, और हमने तुम्हें कितना ढूंढा। और लेन घबराते हुए हंस के कहता है, माँ मैं ठीक हूँ। फिर लेन की माँ चिंता में उसे कहती है, लेन, आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम बाहर जा रहे हो? और मुझे लगा कि तुम दादाजी की बातों से नाराज़ होकर घर छोड़ के चले गए। तुम आखिर ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें अपनी माँ की बिल्कुल भी चिंता नहीं है? फिर लेन थोड़ा घबराते हुए और फेक स्माइल देते हुए कहता है, माँ, मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि आप इतना परेशान हो जाओगे। मुझे लगा कि आप लोग आराम कर रहे हो तो आपको क्यों परेशान किया जाए, इस वजह से मैंने आपको नहीं बताया। और मेरा जाना बहुत ही अर्जेंट था क्योंकि मुझे मेरा असाइनमेंट अर्जेंटली जमा करवाना था। माँ, प्लीज़ चिंता मत कीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर डोमिनिक मुँह बनाते हुए गुस्से में कहता है, भले से तुम थोड़ी देर के लिए गए थे, पर तुम्हें बता के तो जाना चाहिए था। तुम्हें पता है हम लोग कितना चिंता कर रहे थे तुम्हारे लिए। और डोमिनिक की ऐसी बात सुन लेन और उसकी माँ मुंह बना के डोमिनिक को कहते हैं, देखो तो जरा, कौन ये बात कह रहा है जिसने अपनी टेक्स्ट का और कॉल का कोई रिप्लाई ही नहीं दिया था, और कॉल उठाना तो दूर की बात, मैसेज का भी रिप्लाई नहीं किया। और डोमिनिक उनकी बात सुनकर थोड़ा घबराते हुए, ऑकवर्ड होते हुए अपने बालों को स्ट्रेच करके कहता है, वो मुझे माफ़ कर देना। फिर अचानक ही लेन की नज़रें उसके दादाजी पे जाती हैं और वे अपने दादाजी से कहता है, दादाजी, जो कि एकदम बिना हिले डुले खड़े रहते हैं। शायद उनके मन में भी थोड़ा गिल्ट होगा लेन को गलत बोलने के लिए। फिर लेन के दादाजी लेन की आवाज़ सुन के टर्न होते हैं और उनको अपने तरफ देखता देख लेन थोड़ा इमोशनल हो जाता है, जिससे वे रोते हुए कहता है, दादाजी, आप मुझसे अभी भी नाराज़ हैं तो मुझे माफ़ करना। ये सब मेरी गलती थी, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ कर देना दादाजी। और लेन को ऐसा रोते देख दादाजी थोड़ा घबरा जाते हैं और शॉक हो जाते हैं और लेन के पास जाते हुए उसको चुप कराते हुए कहते हैं, ओह, अरे, आखिर तुम फिर से क्यों रो रहे हो? चुप हो जाओ। और जिसे माफ़ी मांगना चाहिए वो मैं हूँ। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ चुप हो जाओ, रो मत।
और ऐसा कहते हुए दादाजी लेन को गले लगा लेते हैं, जिससे लेन को थोड़ा अजीब लगता है। अगर तुम्हारे पिता अभी जिंदा होते तो वे तुम्हें रोता देख मुझसे लड़ते और कहते कि मेरे बेटे को आखिर क्यों रुलाया। और तुम ओमेगा भी हो तो क्या हुआ, आखिर तुम एक आदमी ही तो हो। तो प्लीज़ डोंट क्राई मेरे बच्चे। और लेन फिर रोते हुए कहता है, दादाजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, ओमेगा होने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर उसके दादाजी उसके आंसू पोंछते हुए कहते हैं, तुम ये क्या बात कर रहे हो। और मैं इस वजह से एंग्री नहीं हूँ कि तुम एक ओमेगा हो। और सबसे पहले तो तुम ये रोना बंद करो। और मुझे पता है कि आज तुम बहुत ही ज़्यादा थक गए होंगे। और क्या तुमने कुछ खाया? की बात सुन के लेन अपना सिर हिलाते हुए मना करता है। और ये देख के दादाजी लेन की माँ को कहते हैं, मेरिसा चलो सबके लिए खाना लगाओ। फिर वे लेन और डोमिनिक को कहते हैं, चलो लेन चलो खा लो, उसके बाद तुम आराम करना, और डोमिनिक तुम भी। और लेन की माँ ये बात सुनकर कहती है, ठीक है पिताजी। और फिर वे दोनों बच्चों से कहती है, लेन डोमी तुम दोनों पहले खाना खा लो, मैं काफ़ी थक गई हूँ, मैं पहले थोड़ा आराम करूँगी और उसके बाद फिर से कॉलिन को कॉल करूँगी। और तुम दोनों गंदे बर्तनों को सिंक में रख देना, हमारी हाउसकीपर अभी थोड़ी देर में आएगी और वह उसको साफ़ कर देगी, ठीक है। और हमें यहाँ पे लेन खाना खाते हुए दिखता है, जिसे कि डोमिनिक बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। और फिर लेन डोमिनिक से कहता है, तुमने आज भी कल वाले ही कपड़े पहन रखे हैं। और डोमिनिक ऑकवर्डली मुस्कुराते हुए कहता है, वो क्या है ना, मैंने तुम लोगों के मैसेज देखे और मैं घबरा गया, इसलिए मैं वैसा के वैसा ही आ गया। और घर आके देखा तो तुम भी गायब थे, जिसकी वजह से मुझे कपड़े बदलने का ध्यान ही नहीं रहा और ना समय मिला। हे पर मैंने शावर ज़रूर लिया है, बस कपड़े नहीं बदले। और उसकी बात सुन के लेन खाना खाते हुए कहता है, फिर डोमिनिक लेन को कहता है, लेन मुझे तुमसे एक बात कहनी थी, तुम नाराज़ तो नहीं हो ना, क्योंकि मैंने तुम्हारी फ़ोन कॉल्स जो नहीं उठाई थी, और प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। और फिर लेन खाना खाने के बाद अपना प्लेट लेते जाते हुए कहता है, नहीं मुझे पता है कि तुम वाकई में बहुत बिज़ी होंगे, तो प्लीज़ तुम सॉरी मत कहो। और लेन अपने बर्तन रखने के बाद अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है, तभी डोमिनिक उसके जल्दी से पीछे करते हुए कहता है, लेन क्या हम बात कर सकते हैं। और लेन घबराते हुए थकी हुई आवाज़ में कहता है, क्या हम कल बात कर सकते हैं, अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ। लेन की ये बात सुनकर डोमिनिक थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है और कहता है, हाँ चलो ठीक है, तुम अच्छे से आराम करो। और डोमिनिक की ये बात सुनकर लेन फेक हंसी हंसते हुए कहता है, तुम भी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि डोमिनिक को सूंघ रहा होता है। और फिर डोमिनिक एक गहरी चिंता में सोचते हुए अपने आप से कहता है, लेन में से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, ये वो स्मेल नहीं है जो आम तौर पर लेन में से आती है, ये कोई अलग स्मेल है। और हकीकत में आखिर वह कहाँ गया था। और फिर हमें डाइनिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लेन, उसके दादाजी और उसकी माँ होते हैं। उसकी माँ बर्तन सर्व कर रही होती है। और फिर लेन अपनी माँ से पूछता है, माँ डोमिनिक कहाँ है। और उसकी माँ कहती है, कल रात वो यहाँ से चला गया, उसने बताया कि वे कॉलिन का पता लगाने जा रहा है, पर उसके बाद वह अभी तक घर नहीं आया। और ये सब कहते हुए उसकी माँ काफ़ी परेशान लग रही थी। फिर लेन अपने मन में कहता है, आखिर डोमिनिक मुझसे क्या बात करना चाहता था। काश मैं उससे ये सब बातें बता पाता, तब उसे कॉलिन को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर मैं उसे कुछ नहीं बता सकता। और ये सब बातें सोचते हुए लेन जाने लगता है। तभी उसके दादाजी कहते हैं, लेन तुम कहाँ जा रहे हो। और लेन घबराते हुए कहते हैं, वो दादाजी मुझे कैंपस जाना होगा क्लास अटेंड करने के लिए। और फिर कहता है, आप मुझे कहीं लॉक करके तो नहीं रखने वाले ना, क्योंकि मैं एक ओमेगा हूँ। फिर लेन के दादाजी कहते हैं, वैसे मैं बस थोड़ा परेशान था तुम्हारे लिए।
और तुम पक्का हो ना कि तुमने अपना डॉक्टर का दिया हुआ मेडिसिन को संभाल के रख रखा है? जी हाँ दादाजी, मैंने दवाइयाँ अच्छे से ली है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए। और फिर वह चलते हुए कहता है, माँ दादाजी मुझे माफ़ करना, और मन में कहता है, मुझे माफ़ करना, आप लोगों से ये सब झूठ बोल रहा हूँ। और ये सब बातें सुन के दादाजी एक गहरी सांस लेते हैं और लेन के सर में टैप करते हुए कहते हैं, जो होना था हो गया, अब इन सब बारे में इतना ज़्यादा मत सोचो, समझे? और फिर हमें लेन दिखता है जो कि हॉस्पिटल में होता है, और वह डोमिनिक को फ़ोन लगाता है, पर वह डोमिनिक फ़ोन नहीं उठा रहा होता, और वह कहता है, मैं आशा करता हूँ काश मैं कम से कम तुम्हें तो ये बता ही दूँ डोमिनिक। और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और इस स्टोरी का नाम है मैटर टू द रूथलेस अल्फ़ा। और इस कहानी के ऑथर, क्रिएटर और मुझे सपोर्ट कीजिए।